नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड भी प्रेम को कैसे स्वीकार करता है और क्या है ऊर्जा वो ब्रह्मांड की जो हमें प्रेम रूप में जीना सिखाता है। कभी आपने रात में आसमान को निहारा है? लाखों तारे, ग्रह, आकाशगंगा सब अपनी अपनी जगह पर हैं, पर फिर भी एक दूसरे से गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यही है ब्रह्मांडीय प्रेम। आज हम जानेंगे कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी है। जिसे जीना है उसे ही आत्मा का असली सुख जिसने जिसे जीना ही आत्मा का असली सुख है। प्रेम की असली परिभाषा। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में रिश्ते आते हैं, जैसे माँ और बच्चा, पति और पत्नी और दोस्त। लेकिन असल में ये प्रेम सीमित नहीं है। प्रेम वो ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि को जोड़ती है। जैसे चंद्रमा बिना किसी शर्त के आसमान में अपने आप अपनी रोशनी को देने के लिए धरती के अंधेरे को मिटा देता है। नदी कल कल करती हुई बहती रहती है उन राहों पर जहां उसको जाना है। ये सब प्रेम ही तो है। प्रेम है तो अस्तित्व है। आत्मा और ब्रह्मांड का क्या जुड़ाव है? हमारी आत्मा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं और भीतर शांति महसूस करते हैं, वह प्रेम है। वो एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की धड़कन के साथ हम जुड़े हुए हैं। प्रेम उस जुड़ाव का नाम है। ब्रह्मांडीय प्रेम के उदाहरण। अब ब्रह्मांड के अंदर प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण है, वो है राधा और कृष्ण का, मीरा का। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं थोड़े दिन से भागवत सुन रही हूँ, श्रीमद् भागवत से सुन रही हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनने के अंदर आपको वो जो प्रभु की लीलाएं सुनाई जाती हैं, और मैं श्री इंद्रेश महाराज जी का श्रीमद् भागवत सुन रही हूँ। और एक ऐसा नियम बना है कि संध्या के समय मैं रोज उसे सुन रही हूँ, और रोज वो अनंत भाव जो परमात्मा के प्रति प्रकट कर रहे हैं, वो अनंत भाव जैसे जोड़ रहे हैं उस प्रेम की कड़ी से। वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, अर्थवेद, कामवेद, सामवेद और यजुर्वेद। उन्होंने कहा नारद जी से कि नारद जी, अभी भी दिल के अंदर कुछ ऐसी आत्मा में कसक सी है कि कुछ अधूरा है। तब नारायण जी आए, नारद जी आए, उन्होंने कहा दुनिया सिर्फ प्रेम से चलेगी। तब उन्होंने प्रेम पे लिखना शुरू किया, और उससे 2 दिन पहले भी मेरा मन इसी सब्जेक्ट के ऊपर गहराई से बात करने का था कि हम प्रेम के असली अस्तित्व को समझें। प्रेम को जहाँ हम आकर्षण में और जहाँ हम वासना में जोड़कर बैठे हैं, वही प्रेम एक आत्मा का अलौकिक रूप है जो परमात्मा के साथ हमें जोड़कर अंत में विलीन कर देता है उस परमात्मा के भीतर। तो प्रेम को, जो प्रेम की अमूल्यता है, उसे आज के समय के अंदर बखेर दिया गया है। लोग उसके अस्तित्व के साथ खेलते हैं। लोग आज प्रेम की भावनाओं के साथ खेलते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका प्रतीक है कि वो केवल 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। मीरा प्रेम में बचपन से ही भक्ति में डूबी, एक लगाव के साथ श्री कृष्ण के, और जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, उनका प्रेम ही भक्ति रूप में ऐसा प्रकट हो गया कि आज उनका नाम संसार के अंदर हर पवित्र ग्रंथ में उनके वचनों को गाया जाता है। कितनी महिमा है प्रेम की
कि प्रेम आपके अस्तित्व को बना देता है और कोई संदेह नहीं है कि उन्हें कोई मोह नहीं था। वह ब्रह्मांडीय प्रेम था। बुद्ध ने जब करुणा से हर जीव में प्रेम किया तो वह भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा था। इन उदाहरणों से समझिए कि प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि खुद को खो देने का नाम ही प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तब आपका अस्तित्व, आपका व्यवहार, आपका आचरण सब बदल जाता है। और कहते हैं ना, जब प्रेम अधूरा रहता है तब यही भक्ति को प्रकट कर देता है। तो आज आप जिनके साथ भी प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं उनके साथ आप करुणा, दया, विश्वास और निष्ठा ज़रूर रखें, क्योंकि प्रेम के अंदर इन सभी का होना ज़रूरी है। सोचिए, अगर प्रेम ना हो, ना माँ का स्नेह, ना दोस्ती की मुस्कान, ना प्राकृतिक की गोद, तो जीवन कैसा होगा। प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें करुणा सिखाती है, त्याग सिखाती है और मनुष्य को दिव्य बनाती है। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा, ईर्ष्या और अंधेरा टिकता ही नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आपको कि जहाँ वासना है, जहाँ स्वार्थ है और जहाँ छल है और जहाँ कपट आ जाएगा, प्रेम का अस्तित्व ईश्वर अपने आप वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। प्रेम वहाँ टिक ही नहीं सकता जहाँ आत्मिक रूप से आप किसी के साथ प्रेम करते हैं। इसलिए घबराएं नहीं। यदि आपको किसी से सच्चा प्रेम है और आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में उस प्रेम को फैलाना चाहते हैं, यदि वो आपके साथ छल, कपट या कुछ भी करे और ब्रह्मांड जब उस प्रेम को देखेगा कि आपके आत्मिक प्रेम को, आत्मा भरे प्रेम के साथ कोई छल कर रहा है, तो ब्रह्मांड ऐसी योजना बनाएगा, वो प्रेम स्वयं आपसे दूर हो जाएगा। तब घबराना नहीं, अफसोस नहीं, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करना है कि ब्रह्मांड ने हमारे मार्ग को खोल दिया है। तो हम प्रेम को केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रख सकते, प्रेम को अपने हर कर्म में उतार दीजिए। जब आप किसी को मुस्कान देते हैं वह भी प्रेम है। जब आप पेड़ों को पानी देते हैं वो भी प्रेम है। जब आप अपने भीतर शांति और कृतज्ञता को महसूस करते हैं वो भी प्रेम है। यानी प्रेम कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये तो वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। चलिए दोस्तों, याद रखिए, प्रेम करना ही नहीं है, प्रेम को जीना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब आप हर जीव, हर आत्मा और पूरे ब्रह्मांड में प्रेम को देखेंगे तो आप समझेंगे कि वास्तव में ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।